जुमा के नमाज के वक्त पार्लियामेंट का काम जो बंद करने का नियम को बंद करना चाहता है हमारे असम सरकार ने, उनको हम अनुरोध करते हैं, दावी करते हैं कि ये जुम्मा के दिन में और जुम्मा के नमाज के वक्त पर पार्लियामेंट का काम को बंद करने का जो नियम है उसको बंद ना करें, क्योंकि अगर आपने यह बंद को अगर उठा देंगे, जो जुम्मा के टाइम पर पार्लियामेंट का काम बंद रहना जो इसको अगर आपने उठा देंगे तो कोई लोग बोलेंगे कि ईद का दिन भी बंदी उठा दो, फिर कोई लोग बोलेंगे शायद कि पूजा के दिन भी बंदी उठा दो, क्योंकि ये भी हमारे देश का एक हिस्सा है और देश का कामों का। और वो सब भी जो बैंक, अदालत, बहुत स्कूल वगैरह जो पूजा के वक्त बंद रहता है या ईद के दिन बंद रहता है, वो भी तो हमारा देश का मतलब ये मतलब वो ऑफिस, अदालत वगैरह है ना। तो इसीलिए तो कम से कम ये सेकुलर देश है, सेकुलर देश में सेकुलर देश का जो नियम है वो सब को जारी रहने दीजिए। इसको बंद करके आप कोई अशांत अशृंखल पैदा करने का कोशिश ना करें। हर कोई लोग बराबर नहीं है। कोई शायद बोल सकता है कि वैसा अगर है तो बंद कर दिया, अगर जुम्मा के दिन में पार्लियामेंट का काम को रोकना अगर मतलब अगर आप बंद कर देंगे तो ईद के दिन में भी बंदी को उठा दीजिए। कोई शायद बोल सकता है कि पूजा के दिन में भी बंदी उठा दीजिए। तो अगर वैसा करेंगे तो कोई सेकुलरिज्म का ये जो सेकुलर देश है, ये सेकुलर देश रहेगा क्या? कोई भी लोग अपने धर्म को सही से अदा करने का मौका पाएगा क्या? तो फिर इसीलिए वो सब बात ने वो देश पर हिंसा, विद्वेष, अशृंखल फैलाएगा। इसीलिए ये सारे जो सांप्रदायिक कामों को खुद नियम देना वो सब को बंद करे, क्योंकि इसमें अल्लाह भी नाराज़ हो जाएंगे। क्योंकि वो जो सांप्रदायिक जो लॉ होता है वो अल्लाह से ही है, अल्लाह से मतलब बताया गया है। और वह अगर जो कोई अगर बोल देगा तो अल्लाह ने हर कुछ बनाया है, और कोई लोग अगर अल्लाह के नियम को एडिट करने लगेगा तो अल्लाह को कितना गुस्सा आएगा। तो अल्लाह नाराज़ होकर इसकी वजह से शायद पूरा दुनिया के लोगों को सज़ा देंगे। वो तो सज़ा देने के लिए उनके लिए कोई परवाह ही नहीं है। वो तो अगर मतलब कोई मतलब चिंता का भी विषय नहीं है। सिर्फ धूप को थोड़ा ठंडा देंगे, धूप का तेज मतलब उसको अगर धूप का पावर थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो उसमें भी लोग सज़ा होकर एकदम माने क्या बोलेगा, सूखा मच्छी हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए देखिए अल्लाह को नाराज़ करना नहीं चाहिए, या तो पानी से डुबा देंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो उनको नाराज़ करके सब लोगों को सज़ा मत दिलाइए। और एक विधायक मंत्री वो मुसलमान है, उन लोग तो जुम्मा के नमाज कज़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए एक वक्त नमाज को कज़ा करने से 2,88,00,000 वर्ष जहन्नम के आग में जलना पड़ता है। तो कोई भी मुसलमान जानबूझकर तो ये नहीं चाहेगा कि दुनिया के जो पैसा है, क्या है, धन दौलत, वो सब तो मरते वक्त रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। और बैंक का जो है बैंक में रह जाएगा, जो खाए पिएगा पसरा पैखाना से चला जाएगा, और बाकी घर वाले बीवी बच्चा के पास ही रहेगा, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा मैं मरने का बाद में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर कोई मुसलमान विधायक मंत्रियों ने ये सोचेंगे कि वो सब धन दौलत के लिए और बीवी बच्चा पैसा वो सब हमारे साथ नहीं जाएगा मरने का बाद में। तो वो सब की वजह से जो नमाज कज़ा करने से 2,88,00,000 वर्ष जहन्नम के आग में चलना पड़ता है, वो नमाज को कज़ा करने के लिए कोई भी नहीं चाहेगा, तो नमाज पर जाएगा। तो अगर ये मंत्री विधायक लोग अगर नमाज पर चला जाएंगे तो आप लोग कोई भी बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट में कोई भी मतलब सिद्धांत लेने के लिए कम से कम उन लोगों का भी तो, उन मंत्री एमएलओ का भी तो कोई मतलब परामर्श, कोई जहन तो लेना चाहिए ना।
उन लोगों को छोड़कर आप कैसे करेंगे? तो फिर वो मतलब लोग मानेंगे क्या? लोग मान पहले तो उन लोग ही आपत्ति करेंगे, और नहीं तो आप देश पर मतलब लोगों को वो बहुत लंबा बात हो जाएगा कि जहन्नम के आग पर जलाने का कोशिश करना जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए जहन्नम के आग पर किसी को जलाने का कोशिश मत करें। देखिए, जिन लोग ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, उन लोग तो समझता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ने जो कहा सब सही है। तो जिन लोगों के पास ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, उन लोग कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह निराकार है, जन्नत जहन्नम देखा है क्या, वो सब बोलता है। लेकिन एक्चुअली में देखिए अल्लाह है। देखिए मजिस्ट्रेट ने वो जज क्या करता है, वहाँ बैठकर 600,000 किलोमीटर दूर कौन किसको मारा वो सब बल देता है। कैसा बोलता है? वो सबूत से बल देता है, प्रमाण से। तो इसीलिए देखिए जो तूफ़ान है वो जो लोगों का घर बाड़ी उड़ा कर ले जाता है, बड़े बड़े घास पेड़ों को तोड़ देता है, वो तूफ़ान को, वो हवा को कोई भी देखता नहीं है कि ये लाल है कि काला है कि मतलब सबूज है, वो सब को नहीं देख पाता है। तो सिर्फ मतलब वो देखता है क्या, प्रमाण देखता है, सबूत देखता है कि गड़ टूटा दिया, पैर टूटा दिया, तो वही सबूत से कहता है कि ये तूफ़ान बोल के एक चीज़ है। लेकिन वो चीज़ ना देखने में है, वो चीज़ को बनाया अल्लाह ने। तो अल्लाह ने अगर ना देखने वाले चीज़ तूफ़ान में इतना शक्ति रख दिया, और इतना शक्तिशाली तूफ़ान को अगर अल्लाह ने ना देखने में रख दिया, तो वो अल्लाह क्यों ना देखने में रह पाएंगे? अल्लाह भी तो ज़रूर ना देखने में रह सकते हैं। अगर इतना शक्तिशाली तूफ़ान को ना देखने में रख दिया, तो जो अल्लाह ने तूफ़ान को बनाकर ना देखने में रख दिया, तो वो अल्लाह भी ना देखने में रह सकता है। जो अल्लाह ने इतना शक्तिशाली तूफ़ान को ना देखने में रख दिया बनाकर, तो अल्लाह भी ना देखने में रह सकते हैं। और वो तूफ़ान का जो घर बाड़ी टूटाता है, वो प्रमाण देखकर बोलता है तूफ़ान है, सबूत देखकर। तो अल्लाह ने भी जैसा तूफ़ान बनाया वैसा सूरज भी बनाया, चाँद भी बनाया, पानी भी बनाया, ज़मीन भी बनाया। वो सब को देखकर अल्लाह का भी सबूत लीजिए, प्रमाण लीजिए कि अल्लाह भी एक है, अल्लाह भी एक है। इसीलिए तो अल्लाह ने वही सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, हवा को बनाया, पानी को बनाया, जिसके बिना हम जी नहीं पाते। क्या सूरज के बिना लोग जी सकते हैं? क्या पानी के बिना लोग जी सकता है? क्या ज़मीन के बिना लोग चल सकता है? क्या हवा के बिना लोग बच सकता है? नहीं। और वो सब क्या कोई साइंटिस्ट या कोई सरकार ने बनाया है क्या? और कोई साइंटिस्ट और कोई सरकार ने वो सब देता है क्या? नहीं देता है। सरकार तो बस पैसा पैसा, और जो अल्लाह ने धूप और पानी से फैलाता है, जो खाना पीना चावल वगैरह, वो सब को लोगों पर बस पहुंचाता है। अल्लाह ने उनको एक दायित्व दिया कि लोगों तक पहुंचाने का, तो वो पहुंचाता है। वो खुद नहीं बनाता है चावल और सब्जी को। अगर अल्लाह ने धूप बंद कर देते तो चावल सब्जी का घास पेड़ जो वो पानी से पच जाता। अगर अल्लाह ने सूरज को बंद कर देता तो, और अल्लाह ने अगर सूरज को जारी करके, धूप को जारी करके रख देता और पानी को अगर बंद कर देता, तो चावल और सब्जी का पेड़ धूप से जल जाता। तो सरकार कहाँ से बट पाता? वो खुद क्या बारिश दे सकता है? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करें, अल्लाह पर ही मतलब ईमान रखे, भरोसा रखे, यकीन रखे, और हम खुद अल्लाह के नियम पर मतलब एडिट की उद्देश्य में हाथ ना डालें, और ख़ुद भी मुसीबत पर ना गिरे, अल्लाह को नाराज़ करके अल्लाह के गज़ब का मुसीबत में ख़ुद भी ना गिरे, और लोगों को भी अल्लाह के हुक्म को मान्य कराकर लोगों को भी अल्लाह के नाराज़गी का गज़ब में, सज़ा में गिराने का, मुसीबत में, विपद में लोगों को भी ना लाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, जो सेकुलर देश है उसमें हर धर्म का लोगों को
मतलब चलने फिरने का ये क्या मतलब देश ने मतलब ये देश का संविधान ने मौका दिया और आपने इस देश का संविधान का विरोध मत कीजिए, वो सही नहीं है। और लोगों पर वो हिंसा विद्वेष फैलाना वो सही नहीं है। आप बस मंत्री हैं ना, सरकार होना, वो तो देखिए। आप अगर सांप्रदायिकता ना करेंगे भी, जो हमारे असम सरकार ने लोगों को बहुत सारे मदद किया, लोगों को बहुत सारे मदद किया, राशन कार्ड दिया, अरुणोदय दिया, किसी भत्ता एसएचजी के एसएचजी नहीं मतलब वो कृषि भत्ता नहीं, वो सब हर लोगों के लिए मतलब हर लोगों के लिए सही नहीं है। कोई कोई लोग है उसे तो अच्छा कहता है, जैसा कि दारू पीने वाला तो दारू को ही अच्छा कहेगा, लेकिन हम देखता है कि दारू कितना अच्छा है, वो मतलब कितना बुरा ख़राब चीज़ है दारू। क्योंकि लोग ये खा पी कर रास्ता में गिरता है, लोग लाठियाँ मारता है, गालियाँ देता है, तो फिर भी कोई कोई लोग है इस दारू को भी अच्छा कहता है। तो इसीलिए जो अरुणोदय दिया, नकरी दिया, राशन कार्ड दिया, और भी बहुत सहायता किया है, और भी लोगों को मुसीबत पर सहायता किया है, वो सब वैसा काम पर लगे रहे तो इंशाअल्लाह आपको सांप्रदायिकता करना नहीं पड़ेगा। हर कोई लोग आपको वोट डालेंगे और मंत्री एमएलए आप होंगे इंशाअल्लाह। तो काम पर लगे रहे। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार कहा था, उनको किसी ने पूछा था कि आप कैसे बार बार जीत जाते हैं इलेक्शन में, तो वो कहता है कि हम हमेशा काम पर लगे रहता है, हम हमेशा काम पर लगे रहता है। तो इसीलिए काम पर लगे रहो, न्याय से चलो, लोगों का अच्छाई को सोचो, लोगों का मुसीबत पर साथ दो, तो इंशाअल्लाह आप तो मतलब वही रास्ता पर, वही जगह पर इंशाअल्लाह आप सीट पर ही रहेंगे, सीट पर ही आएंगे। और सांप्रदायिकता करेंगे तो वो सही नहीं है। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, तो कोई अच्छा कोई बुरा वो बात नहीं है। जो हक काम करेगा, न्याय काम करेगा, उससे अच्छा और बुरा सब लोग उससे अच्छा कहेगा, उसको बुरा कहने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। कह सकता है बुरा, लेकिन वो जो हक काम क्या है उसका पूरा डिटेल्स में जानना चाहेंगे, डिस्कसिंग करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो सही ही निकलेगा। तो फिर एक बार ना एक बार कहना पड़ेगा कि ये काम वो सही किया है। तो जैसा वो कोई कोई लोग है कि कहता है कि ये बात आपने, वो कोई है किसी का ज़मीन को दब रहा है, और कोई है कि कोई झूठ बात बोल रहा है। तो जैसा कल हमारे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि अल्लाह ने कहा शिर्क मत करो, पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो अल्लाह के सिवा, और झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। कुरान में बताया गया कि पूजा, मूर्ति पूजा वो सब मत करो और झूठ मत बोलो। तो झूठ मत बोलो इसको मूर्ति पूजा के साथ क्यों लाया, इसका एक आलिम ने बताया कि देखिए, खुदा तो अल्लाह ने, अल्लाह है खुदा, जो मतलब जो अल्लाह है उनका ही इबादत करनी चाहिए। और अल्लाह का जो मतलब अल्लाह जो है वो सब कुछ का मालिक है। तो वो अल्लाह का कोई आकार नहीं है, जो सब कुछ का मालिक, जो वो उनका कोई आकार नहीं है। वो हिंदू मुसलमान का और लोगों का भी किताब में बताया गया कि जो सब कुछ का मालिक, किसी ने उनको ईश्वर कहता है, मतलब कोई कुछ और कहता है, और जो मुसलमान हम लोग अल्लाह ही कहता है। तो अल्लाह का कोई आकार नहीं है। और कोई अगर एक मूर्ति बनाकर कहेगा कि यही सब कुछ का मालिक है, यही खुदा है, यही ईश्वर है, तो वो क्या होगा, झूठ बात हो जाएगा। जो भी चीज़ हो वो सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो मालिक एक है। तो फिर आप एक मूर्ति बनाकर अगर कहेंगे कि वो सब कुछ का मालिक है, जैसे बातों का बात, जैसे राम जी है, वो क्या है, वो राम जी जो है ना, वो एक किसी का बेटा है, किसी का बेटा है, वो हमारे जैसा जन्म लिया हुआ व्यक्ति है।
वो हमारे जैसा जन्म लिया और हमारे जैसा मरा भी है। मतलब हम में से लोग जैसा मरता है ना, वैसा वो भी मरा है। वो खुद भी नहीं बच पाया, खुद को भी नहीं बचा सका, और वो उसको भी जन्म लेना पड़ा, माँ की पेट से जन्म लेना पड़ा। तो जो खुदा उनसे बड़ा और कोई नहीं है, उनको दुनिया में आने के लिए इसका उसका सहारा नहीं चाहिए। वो हमेशा हर जगह पर है। तो वो मतलब ये जो वो खुदा जो है, मतलब अल्लाह जो है, वो सबसे बड़ा है, इनसे बड़ा और कोई नहीं है। तो राम जी को अगर आप खुदा कह देंगे, ईश्वर अगर कह देंगे, तो देखिए वो बात कैसा सही होगा। पहले तो उनसे बड़ा उनका माँ है, उनसे बड़ा उनका बाप है, वो खुद को नहीं बचा कर रख सका, तो फिर वो खुदा कैसे होंगे? वो बात क्या गलत नहीं होगा? तो ये झूठ बोलना नहीं होगा क्या? तो इसीलिए झूठ नहीं बोलनी चाहिए। वो जो किताब पर कहा, मुसलमान और हिंदू का और भी किताबों में कहा कि अल्लाह के कोई मूर्ति नहीं है और अल्लाह के कोई आकार नहीं है, तो फिर भी किसी ने अगर आकार देकर बोले अल्लाह को कोई ईश्वर कहता है, कोई ये कहता है, बोलता है, मतलब अल्लाह को कहता है, तो अल्लाह तो सब कुछ का मालिक है। तो कोई अगर एक मूर्ति बनाकर कहेगा कि यही सब कुछ का मालिक, तो इसका मतलब इसको ही ईश्वर कह रहा है। तो वो कैसे पहचाना? जो ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो फिर ईश्वर को वो कैसे पहचाना? तो पहचाना ही नहीं, फिर भी उसे अगर ईश्वर कह रहा है, तो क्या वो झूठ नहीं बोल रहा है? तो इसीलिए झूठ नहीं बोलनी चाहिए, सच ही बोलनी चाहिए। और सच बोलने पर मौत का भी परवाह नहीं है। लेकिन किसी को मतलब अन्याय से जुल्म अत्याचार के खून खराबी करना, वो भी आदेश नहीं है और सही नहीं है। दूषी तो हर समाज में है। वैसा अगर कोई दुष्ट करता है तो उससे तो कानूनी कार्रवाई से उसे सज़ा दिया जाना चाहिए। अगर कोई अपराध करेगा तो अन्याय से जुल्म अत्याचार करके किसी को खून खराबी करेगा तो उससे तो सज़ा मिलेगा। वो कोई भी करेगा वो अपराधी होगा। इसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं होगा, पूरा परिवार दोषी नहीं होगा। जो देखता है जोगी जी ने किसी का, एक परिवार से कोई एक लोग अगर अपराध कर दिया तो इसका जाकर पूरा घर को टुटा देता है, तोड़ देता है बुलडोज़र से। तो उस घर में एक अपराधी है बोल के हर कोई तो अपराधी नहीं है। घर के बाकी लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सब भी तो सोचता नहीं है। अपराध क्या है, इसका कानून है, क्या सज़ा देना है, दो सज़ा देना है। दो अपराध के विरुद्ध हम भी करते हैं, हम अपराधी को नहीं सपोर्ट करते, हम अपराधियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जाकर ही उसका घर बाड़ी तोड़ दिया, क्या उसका घर का पूरा सब लोग क्या दोषी होता है? एक घर में सब लोग अच्छा है लेकिन कोई एक शायद ख़राब है। अगर देखेगा ये घर का सारे लोग दोषी है, तब तो हाँ ठीक है, घर भी टूटाओ, सारे लोगों को सज़ा दो। लेकिन जांच-बाज करके तो देखो, ऐसा भी तो होता है, एक घर में एक आदमी दोषी होता है, बाकी लोग अच्छा होता है। तो बाकी लोगों को भी तो चिंता करनी चाहिए। अब जाकर ही घर टूटा देता है तो जेल क्यों है, सज़ा क्यों है, कानून क्यों है? तो ऐसा अगर हो तो एक गांव भी एक परिवार है। तो एक गांव का एक व्यक्ति ने अगर दोष किया तो पूरा इस गांव का सारे घर को उठा दोगे क्या? तो इसीलिए इंसाफ जैसी करनी चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा दो, लेकिन हर किसी को सज़ा मत दो। और बिना दोष से किसी को दोषी भी मत कहो, वो भी तो सही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को बिना दोष से दोषी कह दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो बिना दोष से किसी को दोषी कहना वो तो सही नहीं है।
लोग तो बहुत लोग हैं झूठ नहीं बोलता है, फिर भी तो कहा जाता है ना कि झूठ मत बोलो। तो ऐसा भी शायद आप दूषी मतलब बिना दूषी को दूषी नहीं शायद कह रहा है, फिर भी हम कहता है कि वो बात मतलब बिना दूषी को दूषी कहेंगे तो वो बात सही नहीं है। तो क्या मैंने ये गलत कहा? ये तो गलत नहीं कहा, ये बात तो सही है कि बिना दूष से किसी को दूषी कहना सही नहीं है। तो मतलब हमें जो काम हम नहीं कर रहा है, शैतान है, शैतान ने ख़राब काम कराना चाहता है, तो इसीलिए हम पहले से होशियार रहे कि हम दूषी को दूषी, निर्दोष को जो दूषी नहीं है उसको हम दूषी ना कहें, और जो एक दोष किया है उससे सज़ा दे, पूरा गांव का लोगों को हम सज़ा ना दे। जैसे कि हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर मतलब ख़राब हुआ, तो सरकार ने वो ऑफिस ने वो नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि ये गांव का बिल बहुत जमा हो गया, मतलब बिल बहुत बाकी रह गया, वो क्लियर होगा तो देंगे। तो देखिए बिल जो रह गया, तो हमने जाकर कहा कि एक हमारे जो एमएलए है उनका बड़ा भाई को मिला, तो उनको हम कहा कि देखिए हमारे तो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। तो उसने एसडीओ साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि बिल नहीं दे रहा है गाँव का लोग। कितना लोग? 2-4 लोगों का नाम बताया, बड़ा बड़ा बिल जमा हो गया। तो मैंने कहा बाकी जिन लोगों ने ना खाकर ना पी कर बिल दे रहा है, उन लोगों को क्या वो 2-4 लोगों के लिए क्या बिजली नहीं मिलेगा क्या? तो उन लोग क्यों बिल दिया है? अरे जिन लोग नहीं दिया है उन लोगों का लाइन काट कर बाकी लोगों के लिए ट्रांसफार्मर दीजिए। तो सही वही बात बोला कि एमएलए का बड़ा भाई ने एसडीओ साहब से कि हाँ, जिन लोगों ने बिल नहीं दिया उन लोगों के लिए, बाकी लोगों को क्यों बंद किया? उन लोग तो मारपीट करके लेने का बात नहीं है, आप लोगों का काम है बिल लेना। जिन लोग नहीं दिया उन लोगों को छोड़ दीजिए, लाइन काट दीजिए, बाकी लोगों के लिए ट्रांसफार्मर दीजिए। हाँ, बाद में जो दोषी है उनका लाइन काटने का सिद्धांत लिया है और बाकी लोगों के लिए ट्रांसफार्मर दे दिया। तो फिर बाद में क्या किया, उन लोगों ने भी अपना बिल जमा कर दिया, तो सब लोगों को मिल गया। तो इसीलिए जो दोषी है उसको ठीक है सज़ा दो, और जो निर्दोष है उसे दोषी मत कहो, और एक दोष किया उसके लिए पूरा गांव को सज़ा मत दो। दोष तो एक ने कर सकता है, लेकिन हाँ पूरा गांव तो नहीं करेगा। तो एक दोषी के लिए पूरा समाज को दोष मत दीजिए, पूरा एक दोषी के लिए संप्रदाय को दोष मत दीजिए। जो दोषी है उसे ही दोषी कहे, उसे ही सज़ा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।